श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि नदी बीच में बहना ही छोड़ दे तो क्या होगा, उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ दिनों में सूखकर नष्ट हो जाएगी। यही हमारी जिंदगी में होता है। यदि जिंदगी में सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले शर्त यह है कि लगातार आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता है। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सारे लोग सफल होते। सफलता के सामने कई सारी बाधाएं मुहर फैलाए खड़ी मिलती है। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका आत्मबल बहुत कम होता है, वह इन परेशानियों के सामने झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। लेकिन कुछ वीर लोग इन परेशानियों का सामना सीना तान के करते हैं। भले ही लक्ष्य तक पहुंचने की गति में समय में कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं हैं। जो रुकते नहीं हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी ही अपनी मंजिल पार कर पाती है। समय हमेशा चलता रहता है, इसलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी तेज गति से, लेकिन रुकती कभी नहीं है। इसलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं है। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका नष्ट होना तय है। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। सोचो, जो लोग अपना लक्ष्य इसलिए छोड़ देते हैं, इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा। इससे ज्यादा बड़ी सफलता कोई नहीं हो सकती, क्योंकि सफलता और असफलता बाद की बात है। बिना प्रयास किए, बिना खुद को असफलता की और ढकेल देना, इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। आपका दिल आपका सबसे बड़ा दोस्त है। वो आपके लिए हमेशा धड़कता है ताकि आप अपनी मंजिल प्राप्त कर सके। आपके शरीर की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। आपके शरीर के बहुत से अंग हमेशा चलते रहते हैं और संदेश देते रहते हैं कि लगातार चलते रहना ही सफल जीवन है। आपके कान हमेशा सुनते हैं, आपकी आंख हमेशा देखती है। किसके लिए? केवल आपके लिए, ताकि आप सफलता की और बिना रुके बढ़ते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेले के दम पर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति को सफलता मिली है, फिर चाहे वह खुद की सफलता हो, लेकिन उस व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत से लोगों का हाथ होता है। वो चाहे उसके परिवार का हो, उसका रिलेटिव हो या कोई अनजान हो। प्रकृति का यह नियम है, जिस व्यक्ति ने जितनी बड़ी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही लोग सहायता कर रहे थे, और जितनी छोटी सफलता हासिल की है, उसके पीछे उतने ही कम लोग थे। जीवन में हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता पाने के लिए व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतों का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति में कुछ ऐसी आदतें भी होती है जो आपकी सफलता के रास्ते में आड़े आ सकती है। यदि आप भी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो कभी भी भावनाओं में बहकर निर्णय मत लीजिए। यदि आप भावनाओं के आवेश में हैं और आपको निर्णय लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में आप निर्णय मत लीजिए। निर्णय तभी लेना चाहिए जब आप पूरी तरह से स्थिर हैं। जीवन में जो लोग असफल हैं, उनकी सोच होती है कि जब तक हम परफेक्ट नहीं होते तब तक हम यह काम शुरू नहीं करेंगे। इसके विपरीत जो लोग सफल होते हैं, वह यह बहाना नहीं बनाते, वो काम करते करते परफेक्ट हो जाते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा कि अपने गोल पर फोकस करो, लेकिन क्या गोल पर फोकस करने से आप सफल हो पाएंगे? यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको गोल पर फोकस करने की आदत को छोड़ना होगा। एक बार गोल डिसाइड करने के बाद आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसके कार्य योजना पर भी काम करना
जब आप कार्य योजना पर सही तरह से काम करते हैं तो आप अपने गोल तक पहुंचने में सफल हो पाएंगे। कई लोग अपना मनपसंद काम इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लोग अधिकतर यह सोचकर शुरुआत ही नहीं कर पाते, यदि हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। हम कभी भी किसी काम में सीधे सफल नहीं हो सकते। यदि हम असफलता के डर से नया काम शुरू भी नहीं करेंगे तो कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। हमारी असफलता का एक बड़ा कारण होता है हम फैसले अपनी प्राथमिकता के हिसाब से नहीं बल्कि लोगों के हिसाब से लेते हैं। यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो लोगों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने गोल के हिसाब से फैसले लीजिए। जिन लोगों ने भी सफलता पाई है और वह जहां पर भी है वह कोई इत्तेफाक नहीं, उन्होंने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया है और अपने सपनों को पाने की जिद पर डटे रहे। हर उस चीज का अभ्यास किया है जो अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जरूरी है और कड़ी मेहनत से अपने सपनों को हकीकत में बदला है। आपके सपने भी आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी पूरा कीजिए, समय को बर्बाद ना करें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।